नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक बार इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा, पहली इकाई, दूसरा पाठ। लक्ष्मी और रचनाकार है गुरुवचन सिंह। तो बच्चों, ये पाठ का तीसरा भाग है। अब तक हमने देखा कि तैश में आकर करामत अली के बेटे रहमान ने गाय को बुरी तरह से पीटा था। रहमान ने इसलिए पीटा था क्योंकि गाय ने दूध नहीं दिया था। इसकी वजह से करामत अली बड़े ही अस्वस्थ थे। वह गाय को बेच भी नहीं सकते थे क्योंकि वो उनके घनिष्ठ मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। तो गाय को चारा देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। राशन के जितने भी पैसे बचाए थे वह रमजानी ने करामत अली को दे दिए थे। तो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। अब जितने भी नए शब्द आएंगे वो कोष्टक में उसका अर्थ दिया गया है। तो पहले प्रकट वाचन करेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झखाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजान ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसे सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक, यह क्या आज क्या मेरे फागने को ये सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुमसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजान ने करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली के बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चल रही थी।
वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करवा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना, वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि दूसरे दिन रहमान 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां पर नाला बहता है, जल का छोटा सा प्रवाह है, वहां पर ले जाता है। और वहां पर नाले के आसपास इलाके में कुछ झाड़ झखंड है, पौधे हैं, दुर्वा, जिससे जमीन जो है हरी भरी नजर आती है, ताकि वो वहां उसे छोड़ आए और वह घास आदि खाकर अपना पेट भर ले। तो यहाँ पर शब्द है दुब यानी दुर्वा। माँ बेटे रहमान और रमजानी ये देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने लक्ष्मी आकर खड़ी हो जाती है। उसके गले में एक रस्सी भी थी और उस रस्सी को पकड़े हुए एक व्यक्ति, एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है, क्या ये गाय आप लोगों की है? तो रमजानी कहती है, हाँ ये हमारी ही गाय है। तो वह व्यक्ति कहता है, यह गाय हमारे गाय का सारा चारा खा गई है, आप लोग इसे बांध कर रखिए, वरना हम इसे काजी हाउस में भेज देंगे। काजी हाउस यानी सरकारी मवेशी खाना। जानी चुप खड़ी रहती है। उस अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर वह चुप खड़ी रहती है। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटकर आते हैं, नहा धोकर कुछ रास्ते के लिए रमजानी के पास बैठते हैं, तो रमजानी उसे कहती है कि उसे बेच क्यों नहीं देती, गाय को बेच क्यों नहीं देते? तो करामत अली कहते हैं, फिर बेचने की बात करें, अब ये गाय बूढ़ी हो गई है, उसे कौन खरीदेगा? तो रमजानी कहती है कि रहमान कुछ लोगों को जानता है और वो लोग गाय को खरीदना चाहते हैं। तो करामत अली जो है वो खामोश रहते हैं, उसे गाय की चिंता लगी रहती है। वह उठता है, सूखा चारा लेकर गाय के सामने डाल देता है। तो लक्ष्मी जो है उसे सूंघती है और निराशापूर्वक आंखों से करामत अली की तरफ देखती है, मानो वह कहना चाहती है, मालिक यह क्या, आज मेरे खाने के लिए सिर्फ सूखा चारा, दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से हटकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल के पास चला जाता है। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर करामत अली के पास पहुंच जाता है। इसके पहले कि कुछ औपचारिक बातें हो, तो करामत अली उसे पहचान लेता है और करामत अली कहते हैं कि क्या तुम गाय खरीदने आए हो? तो व्यक्ति जवाब देता है, हाँ मैं गाय खरीदने आया हूँ। लेकिन करामत अली कहते हैं कि गाय तो बूढ़ी हो गई है, दूध तो नहीं देती। तो वो व्यक्ति कहता है, इसमें क्या बात है, फिर भी मैं गाय खरीदना चाहूंगा। तो करामत अली कहते हैं, तुम उस बूढ़ी गाय को लेकर क्या करोगे? तो व्यक्ति कहता है, मैं कहीं और बेच दूंगा। तो करामत अली गुस्से में आकर कहते हैं कि ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ कि तुम गाय को वहां ले जाओगे जहां पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो करामत अली उसे साफ इनकार कर देता है, कोरा जवाब दे देता है। कोरा जवाब देना यानी साफ इनकार करना, साफ मना करना।
रमजानी करामत अली के चेहरे के भाव को पहचान लेती है और कहती है, ये क्या तरीका हुआ? किसी को ऐसे ही खड़े खड़े डांट कर भगा देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो करामत अली कहते हैं कि तुम जानती नहीं वो कौन है। ये वह व्यक्ति है जो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच देगा जहां पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और उसे बेच दिया जाएगा। लेकिन ये तो मेरे मित्र ज्ञान सिंह की निशानी है, अगर उसे पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए वैसे ही बिना बिस्तर की चारपाई पर लेटा रहा। नींद उसके आंखों में नहीं थी, बहुत दूर थी, कोसों दूर थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। रात काफी हो चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा रहा और कुछ देर बाद चारपाई से वह उठ गया, हाथ मुंह धो लिए और धोकर वह बाहर निकला। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी को उसने घुट्टे से खोला और उसे बाहर ले जाने लगा। तब रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, करामत अली से बोली, इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है उसे मैं वहां ले जा रहा हूँ। वह लक्ष्मी को सड़क पर से आगे लेकर आ गया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट के, हुज्जत के उसके पीछे पीछे चल रही थी। वह सड़क पर आगे की ओर चल रहा था। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चल रहा था। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह लक्ष्मी से बोला, लक्ष्मी चल, अरे मैं तुम्हें गौशाला ले जाना चाहता हूँ। गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैं तुम्हें गौशाला में भर्ती कर दूंगा, वहां तुम इत्मीनान से रहना। भले ही मैं वहां तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी, भले ही वहां मैं न रहूं, पर जो भी लोग होंगे तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। कभी कभी मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो लक्ष्मी से कहने लगा, चल लक्ष्मी चल, जल्दी पैर बढ़ा, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी बूढ़े बैल की तरह, थके हुए बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो बच्चों, हमने इस पाठ से यह सीखा कि करामत अली की तरह हमें भी दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और रानी माता के प्रति दया भाव रखना चाहिए, पशु प्रेम दर्शाना चाहिए, अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना चाहिए, और यही सच्ची मानवता है। तो बच्चों, इस पाठ में अब तक इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। धन्यवाद।